अपने मन में मैत्री का मैत्री का भाव निर्माण होता है। तो बहुत बार हमें जब मैत्री ये शब्द हमारे सामने आता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाकी सभी जो हमारे लोग हैं, उनके बारे में हमें मेत्ता शब्द से हम जुड़ते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम खुद पर मेत्ता नहीं कर सकते, तब तक हम दूसरों पर मेत्ता नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे स्वभाव बन गए हैं, जो हमारे संस्कार हैं, तो मैं जब चिंतन कर रही थी, तो मुझे ये ख्याल में आया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। चाहे वो हमारे फैमिली में हो, हमारे पड़ोस में हो, या रिश्तेदार में हो, या और संघ में जुड़े लोगों के साथ हो। मेत्ता भावना जब हम करते हैं, तो हमारे मन में ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों के साथ अच्छे रहना चाहिए, ये बात हमारे मन में ज़्यादा आती है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये बात हमारे सामने आती है। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म कहता है कि यदि मेत्ता भावना का विकास करना है, तो पहले खुद के ऊपर हमें मेत्ता करनी चाहिए। हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए। हमें खुद की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। करनी में सुत्त में भी जब हम करनी में सुत्त पठन करते हैं, तो करनी में सुत्त में पहले ही हम बोलते हैं कि करणीय मत कुशलेन एतं सतं पदं अभिसमेच्च सको उजुच सुजुच सुवचो चस्स मृदु अनतिमानी। यानी शांत पद का ज्ञान प्राप्त कर, शांत पद का ज्ञान प्राप्त कर, उस पद की प्राप्ति की अभिलाषा, उस पद की प्राप्ति की अभिलाषा यानी इच्छा करने वाले या धरने वाले कल्याण साधन में निपुण व्यक्ति को चाहिए कि जो कुछ भी हम साधना करते हैं या इच्छा व्यक्त करते हैं, तो कल्याण साधन में निपुण व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं की जिम्मेदारी निभाने, यानी पहले ही करनी में सुत्त में पहली गाथा में कहा गया है कि स्वयं की जिम्मेदारी निभाए। यानी हम देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध क्या करते हैं कि यदि हमें कल्याण की भावना विकसित करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? तो पहले खुद की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और बहुत बार हम इस बात पर ही ध्यान नहीं देते। इसलिए भगवान बुद्ध ने आनापानसति हमें खुद के लिए स्थिर एकाग्र होने के लिए दिया है, और मेत्ता भावना हमारी जो कुछ भी भावनाएं हैं, वो भावने का अधिक विकास करने के लिए मेत्ता भावना का सराव भगवान बुद्ध करने के लिए कहते हैं। यानी आनापानसति और मेत्ता भावना, ये दोनों भी ध्यान हम करने का प्रयास करें, तो हम हमारे जो कुछ भी मन है या हमारी जो भावनाएं है, उसके समतोल रखने का या समान रखने का हम प्रयास करेंगे, या उसमें बैलेंस रखने का प्रयास करेंगे। हमें मालूम है यदि हम मेत्ता भावना नहीं कर सके, अच्छी से हम खुद पर मेत्ता भावना नहीं कर सके, तो हम दूसरों के साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे ऊपर जो कुछ संस्कार है, वो संस्कार का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी जो प्रभाव है, वो हमारे मन पे रहता है। क्योंकि हम जो कुछ भी सवेरे से लेकर दिन भर जो व्यवहार करते हैं परिवार के साथ, दूसरों के साथ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा व्यवहार हरदम सकारात्मक नहीं रहता।
हमारा मन हरदम सकारात्मक नहीं रहता। इसकी वजह से हमारे जो संस्कार है, वो बाहर आते हैं और अब सभी के ऊपर जो संस्कार है उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो जब हम संस्कार का प्रभाव देखते हैं, तो संस्कार के प्रभाव में हमारे अंदर लोभ है, द्वेष है, अज्ञान है और ये जो तीनों ही जो बातें हैं या विष है, ये हमारे व्यवहार करते समय एक जैसे हम जब व्यवहार करते हैं, तो ये व्यवहार करते समय जब हमारे मन के जैसी बात नहीं हुई, तो क्या होता है, हमारा मन नकारात्मक होता है। जैसे लोभ है, जैसे लोभ में एखादी चीज़ एखादी वस्तुएँ हमें पसंद आती है और वो हमें नहीं मिलती, तो हमारा मन कैसा होता है? नकारात्मक होता है। यानी उसका परिणाम हमारे भावनाओं पर होता है। हमारी जो भावनाएँ हैं, वो दुखद होती है। जैसे द्वेष है, जैसे हमारे मन के जैसा नहीं हुआ, तो हमारे मन में द्वेष आता है। तो उसका परिणाम भी हमारे भावनाओं पर होता है और हमारा जो मन है, वो नकारात्मक होता है। अज्ञान है, जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ कि हमारे ऊपर जो संस्कार का परिणाम है, जो संस्कार का प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा है। धम्म का प्रभाव कम है, लेकिन हमारे ऊपर संस्कार का प्रभाव ज़्यादा है। तो संस्कार में जब हम जीते हैं, तो हमारे अंदर अज्ञान भी बहुत है और अज्ञान के कारण भी अ, हमें जो बातें हैं, खुद की बातें ऐसा लगता है कि मेरी ही बातें बराबर है। क्योंकि हमारे समझ के हिसाब से हम देखते हैं। तो जब हमारे मन की बातें जैसी एखादी बात नहीं हुई, तो हमें बुरा लगता है और हमारी भावना जो है वो दुखद होती है। उसका परिणाम जो है वो नकारात्मक आता है। भले ही हम धम्म की शिक्षाएँ ले रहे हैं, धम्म की पढ़ाई कर रहे हैं, धम्म का सराव कर रहे हैं, फिर भी हम ये भूल नहीं सकते कि संस्कार भी हमारे साथ है। लेकिन निश्चित एक बात सही है कि हमारे साथ संस्कार भी है और हमारे साथ धम्म भी है, इसलिए हम धम्म की स्वभाव से हमारा जो स्वभाव है, वो हम संस्कार का जो स्वभाव है, वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे-धीरे धम्म की जो शिक्षाएँ हैं, वो शिक्षाओं के साथ हम रहने का, हम सराव करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जो कुछ भी परिस्थिति निर्माण होती है, उसका परिणाम हम धीरे-धीरे हमारे मन में क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है, ये देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम मेत्ता भावना का सराव करते हैं, तो जो कुछ हमारी भावना है, तो हमारी जो भावनाएँ हैं सभी को मालूम है, आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि एक एक दृष्टि मार्ग बताया है, दर्शन मार्ग बताया है, लेकिन जो बाकी अंग है, 7 अंग है, वो भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो इतना भावनाओं का परिणाम हमारे मन के ऊपर रहता है और हमारा मन व्यवहार करते समय यदि हमारा मन नकारात्मक रहा, तो हम दूसरों के साथ भी अच्छे सा व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरों की बात तो दूर की है, लेकिन खुद के साथ भी हम अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। उसका हमारा जो परिणाम है वो हमारा मन पे बार-बार रहता है। तो इसलिए हमारी जो भावनाएँ हैं, वो भावनाएँ हमें समझनी चाहिए। हमारा हमारी जो भावनाएँ हैं, वो भावनाओं के संपर्क में हम रहने चाहिए। इसलिए हम आनापानसति करते हैं। आनापानसति से हम हमारे जो कुछ भी स्थिरता आती है, ग्रहणशीलता आती है और ग्रहणशीलता से हम हमारा जो स्वभाव है, उनकी तरफ हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हाँ, भावनाओं का पहचानना चाहिए। यदि हमें अच्छी से प्रैक्टिस करना है, अच्छी से सराव करना है ध्यान का, वो
आनापानसती हो या मेत्ता भावना हो, तो हमें अपना जो स्वभाव है, अपनी जो भावनाएँ हैं, वो भावनाएँ पहचानने के लिए हमें आनापानसती यानी जागृति की गरज है और हमारी जो भावनाएँ हैं, वो विकसित करने के लिए। जैसे हमारी भावनाएँ दुखद है, तो हमने वो भी पहचानना चाहिए, वो भी स्वीकारनी चाहिए। बहुत बार हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम बोलते हैं, मैं सुखी हूँ, आनंदी हूँ, मेरा कल्याण हो। लेकिन सही में मेरी जो भावनाएँ हैं, वो सुखद है क्या? यदि वो सुखद नहीं है तो क्या है? दुखद है। यदि दुखद है तो क्यों है? उसका हमने चिंतन करना चाहिए। और वो स्वीकारनी भी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो भावनाएँ हैं, वो हम स्वीकारते नहीं। तो यदि हम हमारी भावनाएँ दुखद है या सुखद है, उसे स्वीकार नहीं किया, तो हम आगे नहीं जा सकते। यदि हमारी भावनाएँ दुखद है, तो यदि हमने स्वीकारी नहीं खुद के लिए, तो हम उसमें बदलाव नहीं ला सकते, उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। क्योंकि वो भावनाएँ यदि हमने नहीं समझ ली, तो उसमें हम बदलाव लाना कठिन है। तो दुखद भावनाएँ ये भी हमारे साथ है और सुखद भावनाएँ ये भी हमारे साथ है। दोनों भी हमारे साथ है, दोनों को भी हमें समझना है, दोनों को भी हमें स्वीकारना है और दोनों को भी साथ में लेकर जो दुखद भावना है, उस पे कार्य करना है और जो सुखद भावना है, उसको भी हमें विकसित करना है। और बहुत बार दुखद भावनाएँ क्यों होती है? हमारे मन के जैसा नहीं होता, तब हमारी दुखद भावनाएँ होती है, नकारात्मक भावनाएँ होती है। और ये जो नकारात्मक भावनाएँ हैं, तो ये नकारात्मक भावना हमें विकास की ओर ले जाने के लिए अटकाव लाती है। हमारा जो मन है, यदि हमारा मन सकारात्मक करना होगा, तो हमारी जो दुखद भावना है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा और जो सुखद भावनाएँ हैं, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो नकारात्मक भावनाओं से क्या होता है? नकारात्मक जब भावना हमारी होती है, जब हमारा मन कलुषित होता है, तो नकारात्मक भावना हमें अ, पीछे लेके जाती है। वो आगे बढ़ने नहीं देती। तो वो आगे कहाँ पे बढ़ने नहीं देती? तो हमारी जो धम्म की शिक्षाएँ हैं, उनके साथ नकारात्मक भावना हमें जुड़ने नहीं देती। तो नकारात्मक भावना कहाँ पे जुड़ती है? तो हमारे ऊपर जो संस्कार है, हमारे ऊपर जो संस्कार का प्रभाव है, उसमें खींच लेती है और उसमें खींच लेने से हमारा जो सकारात्मक भाव है, वो कम होता है और उससे क्या होता है कि हमारा जो आत्मबल है, हमारा जो मनोबल है, वो कम होता है। और इसलिए हमें ये जो नकारात्मक भावनाएँ हैं, उसको बदलने के लिए हमें जो बुद्ध की शिक्षाएँ हैं, जो मेत्ता भावना है, उसका सराव करना ज़रूरी है। जैसे हमारा जो स्वभाव रहता है, वो भी हमें पहचानना चाहिए। जैसे मैं जब चिंतन करती हूँ, तो मेरा स्वभाव मैं जब देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्वभाव है, वो राग मूलक है, द्वेष मूलक है। जैसे मैं खुद की तरफ देखती हूँ, तो जब मैं म्हणजे जब मैं बहुत सहती हूँ, बहुत सारी बातें सहती हूँ, लेकिन जब बहुत सारी सहने के बाद वो फटक से राग में परिवर्तित होती है। यानी और अज्ञान भी मुझ में ज़्यादा है। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे मेरा अज्ञान दूर करने के लिए मुझे धम्म की शिक्षाएँ, धम्म प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेरा द्वेषमूलक स्वभाव कम करने के लिए मुझे मेत्ता भावना का सराव
ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो स्वभाव है, एक आचार्य जी कहते हैं कि अपना जो स्वभाव है उसके लिए अपन खुद जिम्मेदार नहीं है, तो वो संस्कार हो गया है, लेकिन हमने वो स्वीकारना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरा जो स्वभाव है वो अज्ञान मूलक है, द्वेष मूलक है। तो यदि मैंने ये मेरा स्वभाव ऐसा है, ऐसा मैंने जब स्वीकारा, तब मैं बदलने का भी प्रयास कर सकती हूँ। यदि नहीं स्वीकारा तो मैं आगे नहीं जा सकती। और भगवान बुद्ध ने मेत्ता भावना, ये जो सराव है, तो हमारा जो द्वेष मूलक स्वभाव है, राग मूलक स्वभाव है, उसके ऊपर कार्य करने के लिए ऐसा हम समझ सकते हैं कि एक वो दवाई है, एक मेडिसिन है, जिसकी वजह से हम हमारे द्वेष को, हमारी नकारात्मकता को हम बदल सकते हैं। तो ये जो नकारात्मकता है, ये जो द्वेष है, इसमें बदलने के लिए यदि हमने ये मेत्ता भावना का सराव हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में उसका यदि हमने सराव किया, तो निश्चित ही तौर पर हम बदल सकते हैं। ये हमारा विश्वास है और आपका भी होगा। वो अभी जो आप सराव कर रहे हैं इतने दिनों से, तो सबको ये थोड़ा सा अनुभूति आई होगी कि हम बदल सकते हैं। तो मेत्ता भावना क्या करती है, तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी ये भावनाएं सकारात्मक करने का प्रयास करती है। यानी जो कुछ भी हमारे अंदर सद्गुण है, वो सद्गुण को प्रवाहित करने का प्रयास करती है। यदि हम खुद के ऊपर सकारात्मक रहे, तो हम दूसरों को भी साथ अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं। यदि हम सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, तो हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि जब हम सराव करते हैं, तो सभी का अनुभव होगा कि उसके ये सराव से हमारी भावनाएं सकारात्मक होती है, हमारा आत्मबल जो है, हमारा मनोबल जो है, वो बढ़ता है। हम खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर, हमारे भावनाओं में खुलापन आ जाता है, और खुलेपन की वजह से हम अच्छा व्यवहार करते हैं। कभी कभी बहुत सारे, जैसे हम 5 चरणों में ध्यान करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी प्रश्न निर्माण होता है कि जैसे पहला चरण हम खुद के लिए करते हैं, बाकी चरण हम 4 चरण जो है अपने नजदीक के मित्र के लिए करते हैं, मित्र के ऊपर करते हैं, त्रयस्थ व्यक्ति के ऊपर करते हैं, शत्रु के ऊपर करते हैं, और सभी विश्व की ओर करते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी मन में आ जाता है लोगों के कि क्या दूसरों के ऊपर मैत्री भावना करने से वो बदलेगा? ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। लेकिन वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन हमारी भावनाओं से, हमारी सकारात्मक भावनाओं से दूसरों की ओर देखने का हमारा जो तरीका है, वो निश्चित बदल सकता है। और हमारी व्यवहार से दूसरों का व्यवहार सुधारने में मदद होती है, या हम अपना व्यवहार सुधारने में खुद की मदद कर सकते हैं। तो हम जो ये भावनाएं हैं, तो ये भावनाएं सकारात्मक रहने के लिए हमें सातत्य से, हमें दैनंदिन जीवन में मेत्ता भावना का विकास करने की बहुत जरूरत है। जैसे कि हम ये 5 चरणों में सराव करते हैं, तो पहले चरणों में
हम खुद के ऊपर सराव करते हैं, खुद के ऊपर हम मेत्ता भावना करते हैं कि मैं सुखी हूँ, आनंदी हूँ, मेरा कल्याण हो रहा है। तो सिर्फ़ ये हम शब्दों के तौर पर नहीं करते। तो हमें चिंतन करना है कि यदि मैं खुद को सुखी होने का बोल रही हूँ, तो मैं सही में सुखी होने के लिए क्या प्रयास कर रही हूँ? मेरा कल्याण हो ऐसे मैं बोल रही, तो कल्याण होने के लिए सही में मैं बुद्ध की शिक्षाओं का आचरण कर रही हूँ? ऐसी जो चिंतन है, वो भी हमें करना है। सिर्फ़ जो शब्द है नहीं वो नहीं बोलना है, तो शब्दों के साथ हमें हमारा चिंतन भी करना ज़रूरी होता है। मेरी जैसे हम बोलते हैं कि मेरी श्रद्धा का विकास हो, नहीं क्या? तो सही में मेरे अंदर श्रद्धा विकसित होने के लिए क्या मैं प्रयास कर रही हूँ? तो ये जब जब तक हम ऐसे प्रश्न हमें खुद पे नहीं पूछेंगे, तब तक हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमने खुद के संपर्क में नहीं आएँगे। तो इसलिए हमें जो पहली पायरी चरण है, पहला चरण खुद के ऊपर करना है और जो दूसरा चरण है, तो दूसरा चरण हम अपने सहेली या जो कुछ भी मित्र है, जैसे महिलाएँ हैं, तो महिलाओं का चुनाव करना चाहिए। अपने बंधु हैं, तो बंधुओं का उन्होंने बंधु का चुनाव करना चाहिए। तो जो कुछ भी हमारे मित्र है, तो उनके खुद के ऊपर जैसी हमने मेत्ता भावना की है, उसी प्रकार हमारे मित्र पर भी हमें मेत्ता भावना करनी है। तीसरा जो चरण है, वो तीसरे चरण में हम त्रयस्थ व्यक्ति को चुनते हैं। तो जैसे हम किसी बाहर थोड़े निकले तो किसी के साथ बात हुई किसी से साथ बात करते-करते जैसे हम एक आधी हमारी काम वाली बाई है, हमारी पड़ोस से है किंवा या दूसरे एरिया में रहती है, वॉकिंग के लिए गए हम, वो मिली, थोड़ी-सी बात की, उसकी कुछ परेशानी बताई, तो हमारे मन पर उसका परिणाम रहता है। तो हमें ऐसे लोगों को भी हमें लेना चाहिए और उस उनके ऊपर भी जैसे हम खुद के ऊपर अपनी भावना विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनके ऊपर भी हमने ऐसी ही भावना विकसित करनी चाहिए। और चौथा जो चरण है, वह है शत्रु के ऊपर मैत्री भावना। तो जब हम दैनंदिनी जीवन जीते हैं, तो सभी के साथ हमारी नहीं जमती। सभी के स्वभाव अलग-अलग तौर पे बने हुए होते हैं। उसके भी स्वभाव बनने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, नहीं क्या? जैसे भगवान बुद्ध प्रतीत समुत्पाद में बोलते हैं कि कौन-सी भी बात कारण के बिना नहीं बन सकती। जो कुछ भी हुआ उसके लिए कुछ ना कुछ कारण होगा, उसका परिणाम भी होगा। तो जैसे अलग-अलग व्यक्ति रहते हैं, अलग-अलग व्यक्ति के स्वभाव रहते हैं, तो उनके उनके परिस्थिति के हिसाब से उनका स्वभाव बनता है। तो बहुत बार कभी-कभी हमारी मुठभेड़ हो जाती है, किसी का जमती नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पर भी हमें मेत्ता भावना करनी चाहिए। तो वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे मन में ही उसके प्रति नकारात्मक भाव रहता है। उसके प्रति हमारे मन में नकारात्मकता यदि रही तो हमारी सकारात्मकता बढ़ने के लिए हम सकारात्मकता से आगे जाने के लिए हमें रुकाव आता है और जैसे हमारे अंदर कुछ दोष है जैसे तो उनके भी अंदर कुछ दोष है जैसे हमारे अंदर कुछ गुण है तो उनके भी अंदर कुछ गुण है उनके स्वभाव में भी कुछ अच्छे गुण है तो वो गुण दोष के हिसाब से यदि हमने उनको देखा तो हमारी जो भावनाएँ हैं, हमारी सकारात्मक होने के लिए हमें मदद करती है और हमारा व्यवहार सकारात्मकता से आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। और जो 5वां चरण है, तो 5वां चरण हमें ये जो 4 लोगों को हमने चुना है, तो उनको हमने उनके सभी के साथ में लेकर उनके ऊपर भी हमने मेत्ता भावना करनी चाहिए कि वे सुखी हो, आनंदी हो, उनका कल्याण हो, उनका धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन
अधिकाधिक विकसित हो, उनके उनमें अधिकाधिक श्रद्धा विकसित हो, उनका जो क्या बोलते हैं अपन सेहत है, वो अच्छी रहे, उनकी उनकी भावनाएँ सकारात्मक रहे, निरोगी रहे। ऐसे हमें सकारात्मक भाव आगे लेकर हमें और धीरे-धीरे हमारा बढ़ाना है। जैसे हमारे घर में जो लोग रहते हैं, वे उनके ऊपर भी ऐसी सकारात्मक भावना व्यक्त करनी चाहिए। पड़ोस में रहते हैं, तो पड़ोसी के लिए भी हमने हमारा भाव व्यक्त करना चाहिए, मेत्ता भाव। जो कुछ भी हम शहर में रहते हैं, उनके ऊपर भी हमारा मेत्ता भाव विकसित करना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य प्राणी बुद्ध क्या कहते हैं? समान है। सभी मनुष्य प्राणी समान है। मनुष्य प्राणी ही नहीं तो सभी विश्व में जो कुछ भी मनुष्य मात्र है, जो कुछ भी प्राणी मात्र है, वो समान है। उनको भी उनके भी अंदर सद्गुण है। उनके भी अंदर दुर्गुण है, फिर भी साथ में सद्गुण भी है, जैसे हमारे अंदर है। जैसे हमारे अंदर के सद्गुण हम करने के लिए हमारी भावना विकसित कर रहे हैं, तो जैसे हम कर सकते हैं वैसे सभी जो मनुष्य मात्र है, उनके अंदर के सद्गुण, उनके अंदर की सकारात्मक भावना विकसित होने का हम जो भाव है हमारे मन में अंदर लाने का हम प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से हम सुखी आनंदी रह सके। तो जैसे मैत्री गीत है, तो मैत्री गीत में कहा गया है कि सुख सुख से रहे, सुख रहे ये मानव सदा, सुख से रहे ये मानव सदा, भूमंडल पर राज करे। भूमंडल यानी पूर्ण विश्व पर राज्य करे। कल्याण हो मेरा तुम्हारा, कल्याण हो मेरा तुम्हारा, कल्याण हो बैरी सखा का, कल्याण हो बैरी सखा का, कल्याण हो सारे जगत का। एक कामना यूं ही पलती रहे, यूं ही पलती रहे, सुख से रहे मानव सदा, भूमंडल पर राज करे। तो इतना ही मैं मेत्ता भावना के बारे में कह सकती हूँ। तो हम आगे अभी सराव करने का प्रयास करेंगे।